जय माता दी प्यारे भक्तों। माता रानी की कृपा सर्वदा ही आप सभी पर बनी रहे। माता रानी आप सबकी मनोरथ पूर्ण करे। हमने नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के अध्याय किए हैं और आज हम दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय करेंगे और साथ ही हम सुनेंगे सिद्ध कुंज का स्तोत्र भी। दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद हमें सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ भी अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो हमारा दुर्गा सप्तशती का किया हुआ पाठ निरर्थक हो जाता है। जो भी भक्त सप्तशती के अध्याय कर रहा है उन सभी से प्रार्थना है कि सिद्ध कुंज का स्तोत्र भी साथ ही आज जरूर सुने और माता रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे और जल्द ही आप सबकी बाधाएं दूर हो जाएं। तो चलिए माँ भगवती की कृपा पाने के लिए आज हम सुनते हैं 13वां अध्याय और सिद्ध कुंज का स्तोत्र। सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूं। ऋषि मेधा बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है, जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या ज्ञान प्रदान करती हैं, ज्ञान प्रदान करती हैं, हर व्यक्ति के मन में बुद्धि प्रदान करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती की कृपा से ही तुम यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं और मोहित होते रहेंगे। महाराज, आप दोनों उन्हीं की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडे जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सूरत उन उत्तम व्रत वाले ऋषि मेधा को प्रणाम करके खड़ा हुआ और राज्य के छिन जाने के कारण उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई। राजा और वैश्य तपस्या करने के लिए वन में चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों की अभिलाषा हेतु तपस्या करने लगे। वैश्य देवी के परम उत्तम सूक्त का जप करने लगे। इस प्रकार दोनों राजा तथा वैश्य ने नदी के तट पर मृत्तिका की देवी की मूर्ति बनाई। पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा देवी का पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक आराधना करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। देवी बोली, हे राजन तथा अपने वंश को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। मार्कंडे जी बोले, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना राज्य प्राप्त करने के लिए देवी भगवती से वरदान मांगा। वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती देवी से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए वरदान मांगा।
भगवती देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त करोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। इसके बाद मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लोगे। तुम्हारा नाम सार्वणिक होगा तथा इस पृथ्वी पर मनु के नाम से ख्याति प्राप्त करोगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी उन दोनों को मनवांछित वर प्रदान किए। देवी ने उन दोनों को मनवांछित वर प्रदान किए। उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार क्षत्रिय भगवान सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वणिक मनु के नाम से विख्यात होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में राजा सूरत और वैश्य के वरदान नामक 13वां अध्याय समाप्त। मार्कंडेय पुराणे सार्वणिक मनवंतरी देवी महात्म्य सूरत वैश्य और वरदान नाम 13 अध्याय संपूर्ण। हमने सुन लिया है प्यारे भक्तों 13वां अध्याय। अब आइए हम सुनेंगे साथ ही सिद्ध कुंज का स्तोत्र। आपसे विनती है पूरा ही सुनिएगा। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि देवी, मैं इस श्रेष्ठ कुंज का स्रोत के बारे में तुम्हें बताता हूँ, ध्यान पूर्वक इसे सुनो। इस कुंज का स्तोत्र के असर से ही चंडी यानी दुर्गा का पाठ का पूरा फल मिलता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य, देवी सूक्त, रात्रि सूक्त, इनका पाठ करना, ध्यान करना, न्यास पूजन आदि करना आवश्यक है। ये सभी अथवा सिर्फ कुंज का स्तोत्र के पाठ से ही दुर्गा सप्तशती पाठ का फल प्राप्त होगा। हे देवी, यह कुंज का स्तोत्र बहुत ही गोपनीय है तथा देवताओं के लिए भी है बहुत ही कठिन है। अतः हे पार्वती, इसे अपने गुप्तांग के सदृश गुप्त ही रखना चाहिए। केवल कुंजिका स्तोत्र के पाठ से ही मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन तथा उच्चाटन आदि सभी कार्य सिद्ध होते हैं। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे से लेकर हम सम लम सम फट स्वाहा तक यह कुंजिका स्तोत्र, यह कुंजिका मंत्र है। कुंजिका स्तोत्र शिव स्वरूप वाली, मधुकेटभ का नाश करने वाली, महिषासुर को मारने वाली और शुंभ निशुंभ नाम के राक्षसों को नष्ट करने वाली आपको नमस्कार है। हे देवी, आप मेरे द्वारा किए गए जप को सिद्ध करें। आप ऐम रूप में संसार को उत्पन्न करने वाली हैं। हरीम, हे देवी, हरीम के रूप में पालन करने वाली है। कलीम के रूप में संसार का नाश करने वाली है। चामुंडा रूप से चंड नाम के दैत्य को मारने वाली है। ये स्वरूप से अपने भक्तों को मनचाहा वर देने वाली हूं। ये स्वरूप से आप अपने भक्तों को मनचाहा वर देने वाली हो और विचय रूप से भय से मुक्त करने वाली 9 मंत्रों स्वरूप वाली हे दुर्गे, आपको नमस्कार है। ओम धाम धीम धूम स्वरूप से ध्रुजटी भगवान शंकर की पत्नी है। वाम वीम वूम स्वरूप से वाग वाणी की स्वामिनी आप देवी सरस्वती हैं। क्राम क्रीम क्रूम रूप से कालिका हैं और शाम शीम सुम स्वरूप से शांति देवी हैं। हे देवी, आप मेरा कल्याण करें। हाँ, आप हुम स्वरूप से हुंकार रूपिणी देवी हैं। जम 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 रूप से जम्भनादिनी देवी हैं।
तथा भ्राम भरीम भ्रोम स्वरूप से भैरवी देवी हैं। हे भद्रा तथा भवानी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। साधक अम कम चम टम तम से कुरु कुरु स्वाहा तक पाठ करे। आप पाम पीम पूम स्वरूप वाली पार्वती पूर्णा है। खाम खीम खूम स्वरूप वाली खेचरी है। मला मली मलूम मुंह मलूम मूल विस्तरणीन रूप वाली कुंजिका देवी को मेरा नमस्कार है। आप शाम सीम सुम स्वरूप वाली दुर्गा सप्तशती के सब मंत्रों की सिद्धि है। अतः हे देवी दुर्गा सप्तशती के सब मंत्रों की सिद्धि मुझे प्रदान करें। केवल इस कुंजिका स्तोत्र के पाठ करने से ही दुर्गा सप्तशती के सब मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। हे पार्वती, इस गुप्त स्तोत्र का रहस्य नास्तिक अर्थात शास्त्र में श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य को नहीं बताना चाहिए। हे देवी, जो इस कुंजिका स्तोत्र का पाठ करे बगैर दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसे जैसे जंगल में रोने से कुछ प्राप्त नहीं होता, वैसे ही कुंजिका स्तोत्र का पाठ किए बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अर्थात दुर्गा सप्तशती का पाठ करना निरर्थक माना जाता है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती के पाठ करके आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करें। अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ का पूर्ण फल जरूर मिलेगा। क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ करे ना करे, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लिया तो आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ और सिद्ध कुंजिका के पाठ का ही पुण्य फल प्राप्त होगा। जय माता दी प्यारे भक्तों, अगर आपने ये अध्याय पूरा सुना है तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी, माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। जय माता दी, जय माता दी। अपने भक्तों पर हमेशा ही कृपा बनाए रखना।